लगभग सारी की सारी फिल्में जो बॉलीवुड की है वो फ्लॉप हुई है। RRR, KGF चैप्टर 2, पुष्पा जैसी मूवी बहुत बेहतर काम कर रही है। 2010 के बाद अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर का बिल्कुल डिफरेंट जोनर की फिल्में करने का ट्रेंड चल पड़ा। प्लेटफॉर्म को अच्छे से बुनाने का काम किया PR एजेंसी ने। ड्रॉबैक ये रहा कि इस एजेंसी ने फिल्मों को अपने तरीके से मैनिपुलेट करके प्रमोशन करना शुरू कर दिया। पंचायत वेब सीरीज की, जिसमें विनोद का कैरेक्टर लोगों को इतनी दिन के रिलीज के बाद भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। बड़े पैमाने पे साउथ फिल्मों को कॉपी करना शुरू कर दिया। साउथ सिनेमा का हिंदी डब्ड वर्जन लोगों ने देख चुका था। 25 लाख रुपए करण जौहर ने KRK को दिए थे अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। पंकज त्रिपाठी जैसे आर्टिस्टों से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने निजी जीवन को कितने सरल तरीके से जिया है। पॉलिटिक्स को और आर्ट को दोनों अलग करके रखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों की श्रेणी में एक और फिल्म का नाम जुड़ गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अभी हाल में ही रिलीज फिल्म शमशेरा की, जिसने अब तक बहुत ही धीमी गति से कलेक्शन किया है। इसको समझने के लिए यही नहीं, इसके साथ साथ जितनी अभी पूर्व में फिल्में आई है उसमें से लगभग सारी की सारी फिल्में जो बॉलीवुड की है वो फ्लॉप हुई है। मैं बात करूं इसके साथ साथ कंगना रनावत की धाकड़ फिल्में, अटैक फिल्में, हीरोपंती, बच्चन पांडे, बेल बटन, जितनी सारी फिल्में आई है, पृथ्वीराज चौहान पे बेस्ड मूवी पृथ्वीराज फिल्में, ये सारी की सारी फिल्में अपना उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाई है और इवन अपनी लागत वसूलने में भी नाकामयाब रही है। इस स्थितियों को समझने के लिए हम जब पाते हैं कि वहीं दूसरी तरफ RRR जैसी मूवी, इसके साथ साथ KGF चैप्टर 2 जैसी मूवी, पुष्पा जैसी मूवी बहुत बेहतर काम कर रही है। जो ये एक्टर, ये आर्टिस्ट साउथ इंडस्ट्री से आते हैं, लेकिन फिर भी ये पैन इंडिया लेवल पे बेहतर काम कर रहे हैं। इस स्थितियों को समझने के लिए हम बॉलीवुड के हिस्ट्री को दो पार्ट में बांटे। एक वो दौर है जो स्टैटिक तरीके से चल रहा था और बहुत धीमी गति से इसमें परिवर्तन हुए, जो दौर 2010 तक का दौर है। 2010 के बाद के दौरों पे अगर हम दृष्टिपात करते हैं तो इस बॉलीवुड सिनेमा में एक बड़े लेवल पे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। पहला चेंजेज आप पाएंगे कि 2010 के बाद अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर का एक तरीके से बिल्कुल डिफरेंट जोनर की फिल्में करने का ट्रेंड चल पड़ा, जिसमें हम गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और ऐसी मूवियों के बनने का एक ट्रेंड शुरू हुआ, जिसके कारण ऐसे आर्टिस्ट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जैसे आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री को मिले। इस ट्रेंड ने कहीं ना कहीं क्वालिटी ड्रिवन सिनेमा और एक्टिंग को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। वहीं इससे पहले की दौर की अगर हम बात करें तो सलमान खान, अक्षय कुमार, शाहरुख खान या आमिर खान, उनकी मूवी में एक्टिंग के साथ साथ एक स्टारडम वाली फील हुआ करती थी। पहले के दौर में लोग इसे पसंद किया करते थे, लेकिन 2010 के बाद के दौर में जो इंडियन ऑडियंस है वो कहीं ना कहीं पहले से स्मार्ट हो गई है और वो कई तरीके से फिल्मों को देखती है। यही नहीं, इसके बाद हम दूसरे कारण पे अगर बात करें तो 2015-16 के दौर में IT रिवॉल्यूशंस का एक व्यापक प्रभाव हिंदी सिनेमा पे पड़ा, जिसके कारण कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनसे स्टार सब ने जुड़ना शुरू कर दिया, जिनसे कहीं ना कहीं लोगों की कहीं ना कहीं जुड़ाव स्टार से इनडायरेक्टली होना शुरू हो गया। जिसका एक फ़ायदा ये हुआ कि स्टार की जो स्टारडम है, एक अननोन या ऐसे लो लेवल के जो स्टार है जो अभी उतने पॉपुलर नहीं हुए, उन्हें भी अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल गया। इस प्लेटफॉर्म को अच्छे से बुनाने का काम किया PR एजेंसी ने, जिन्होंने ऐसे स्टार को इस माध्यम से कहीं ना कहीं आगे प्रमोट करने का काम किया। इस PR एजेंसी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि इस एजेंसी ने स्टार के साथ साथ फिल्मों को भी अपने तरीके से मैनिपुलेट करके प्रमोशन करना शुरू कर दिया, जिससे वैसी फिल्में जो बेहतर क्वालिटी की फिल्में ना हैं वो भी कहीं ना कहीं ऑडियंस को खींचने का प्रयास करने लगी और इंडियन सिनेमा का कमर्शियलाइजेशन शुरू हो गया। तीसरा कारण हम पाते हैं कि इस सोशल मीडिया के साथ साथ जियो जैसे टेलीकॉम ने सस्ते नेट जब से देना शुरू किया, तब से इंटरनेट पे अन्य प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग अपनी क्वालिटी, अपनी एक्टिंग स्किल और अपनी अन्य तरीके से आर्ट को दिखा सकते हैं, फेसबुक और यूट्यूब ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिसमें हम पाएंगे कि कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर भी कहीं बड़े लेवल की पॉपुलैरिटी, जिसके आज 2-2 करोड़ से ऊपर फॉलोअर है, वो देखने को मिलते हैं, जिसमें भुवन वाम,
आशीष चंचलानी, अमित बडाना और भी कई ऐसे नाम हमें देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल स्किल को एक इनोवेटिव तरीके से, अलग तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रख के लोगों से सीधा कनेक्ट किया। उन्हें ये आइडियाज़ बहुत पसंद आए। चौथी कारण में एक अन्य जो महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंटरनेट सस्ता होने के बाद हम पाएंगे कि कई ऐसे प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल हो गए, जिसमें अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, एयरटेल स्ट्रीम हो गए, G5 हो गए। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी से राइज किए। इस प्लेटफॉर्म के राइज होने से एक फ़ायदा वैसे लोगों को मिला जो अब तक फिल्म इंडस्ट्री में एक छोटा सा रोल पाने में भी बहुत स्ट्रगल करते थे और उनकी जो एक्टिंग स्किल थी उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। तो इसका सीधा फ़ायदा वैसे लोगों को मिला। नतीजा क्या हुआ कि दो लेवल पे फ़ायदा यहाँ हमें देखने को मिलती है। पहला फ़ायदा, एक तो वैसे स्टार्स हमें देखने को मिले, जैसे जब मिर्ज़ापुर बनती है तो मुन्ना भैया का कैरेक्टर लोगों को पसंद आने लगा। जब पाताल लोक जैसी वेब सीरीज आती है तो हथौड़ा सिंह का कैरेक्टर लोगों को पसंद आया। और जब अभी हाल में ही रिलीज वेब सीरीज, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ पंचायत वेब सीरीज की, जिसमें विनोद का कैरेक्टर लोगों को आज तक, अभी भी इतनी दिन के रिलीज के बाद भी लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वैसे लोग सीधा पब्लिक के सामने अपनी आर्ट का परफॉर्मेंस किए जो अब तक इस हिंदी सिनेमा के लॉबिंग के वजह से, हिंदी सिनेमा का एक डिफ़िकल्टीज लेवल के वजह से वो नहीं कर पा रहे थे। ये सब बदलाव कहीं ना कहीं धीमे धीमे हिंदी सिनेमा पे पड़ा। इसके साथ साथ बॉलीवुड 2010 के बाद के दौर में हम बात करेंगे तो राउडी राठौर जैसी मूवियों से इसकी शुरुआत होती है और उन्होंने बड़े पैमाने पे साउथ फिल्मों को कॉपी करना शुरू कर दिया। 90 के दशक से पहले जहां साउथ सिनेमा होती थी वो बॉलीवुड का कॉपी करते थे और हिंदी सिनेमा इनका मजाक बनाया करती थी कि ये ओवर एक्शन वाली फिल्में ये बनाते हैं। लेकिन 10 के बाद के दौर में हम देखेंगे कि ये खुद साउथ इंडस्ट्री का कॉपी करना शुरू कर दिए। उस दौर में इनिशियली तो ये चल गया, लेकिन आने वाले दौर में जब इंटरनेट का रिवॉल्यूशन हुआ तो लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आने लगी और सारी चीज़ें खुलने लगी और लोग खुद ही यह चीज़ जानने लगे। और उसके बाद कई ऐसी मूवी बनी जिसका ऑलरेडी हिंदी वर्जन, साउथ सिनेमा का हिंदी डब्ड वर्जन लोगों ने देख चुका था, फिर भी वैसी मूवी उन्होंने बनाने का काम किया। अगला एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जब हम देखेंगे कि हिंदी सिनेमा क्यों वॉक नहीं कर रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण फिल्म इंडस्ट्री का कॉमर्शियलाइजेशन होना है। कॉमर्शियलाइजेशन का तात्पर्य अब पूरी फिल्में जो बनती है वो कहीं ना कहीं इनकम जनरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान से ये हुआ कि फिल्मों को अधिक से अधिक स्टार पे फिल्मों की बजट फिक्स होने लगी, जिससे एक्टर को अधिक से अधिक पैसे मिलने लगे। लेकिन जो फिल्म को बनाने में जो एक राइटर मेहनत करता है, उस स्क्रीन प्ले को लिखने में, एक छोटे छोटे लोग कई सैकड़ों की यूनिट में जो फिल्में काम करती है उनको वह अमाउंट नहीं मिले, जिससे जो क्वालिटी है, जब स्टार्स को आप अधिक पैसे देंगे तो फिल्में अगर बनानी होगी तो निश्चित तौर पे आप उसमें क्वालिटी कट डाउन करेंगे, आप उसमें अन्य जगह कटौती करेंगे, जिसका कहीं ना कहीं सीधा सीधा प्रभाव फिल्मों की क्वालिटी पे पड़ेगा। इसके साथ साथ अन्य हम कारणों पे बात करें तो बॉलीवुड का एक धीरे धीरे 17-18 के दौर में हम पाते हैं कि बॉलीवुड का जो लॉबिंग है, बॉलीवुड का जो एक तरीके से ड्रग्स वाला जो सर्कल है, जिसमें एक बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं, बॉलीवुड में जो हेट का जो कल्चर है, बॉलीवुड में जो यंगस्टर्स को आने से रोकने का जो इनका अपना लॉबी है, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। इसके साथ साथ कई सारे षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी भी देखने को मिलती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, एक पब्लिक डोमेन में यह मैटर है। 2016 में रणबीर कपूर की मूवी आई थी और रणबीर कपूर की मूवी के साथ साथ आपको अजय देवगन की भी मूवी आई थी और उसमें यह अजय देवगन ने आरोप लगाए थे कि KRK ने 25 लाख रुपए करण जौहर ने KRK को दिए थे अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। पब्लिक डोमेन में यह मैटर है, आप भी देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी पब्लिक में सामने आने लगी। पहले ये चीज़ें हिडन तरीके से होती थी, लोगों को उतना यह बातें पता नहीं चलता था, लेकिन इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में बहुत ईजिली एक्सेसिबल होने लगी। इसके साथ साथ PR एजेंसी ने इसमें बहुत बेहतर तरीके से योगदान दिया है। आइडियली अगर देखा जाए तो उनका काम ये होता है कि फिल्मों को जनता तक पहुंचाना, लेकिन वर्तमान दौर में PR एजेंसी जो है, जो आर्टिस्ट है, उनको स्टार वाली फील कराने में कहीं से कोई कोताही नहीं बरतते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक जब स्टार्स, एक फीमेल स्टार्स या एक मेल स्टार्स जब वो जिम के लिए जाते हैं
तो कई सारे दर्जनों रिपोर्टर्स वहाँ पे जमा हो जाते हैं उनका फ़ोटो खींचने के लिए। ये छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स वाले होते हैं और जो उनको एक शो अप दिखाते हैं, फिर वो वेव करते हैं, हाथ दिखाते हैं, जैसे लगता है कि वो बहुत बड़े स्टार है। हकीकत में ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें पेड होती है। जब वो निकलने लगते हैं तो उनको मैसेज जाता है कि मैडम या सर यहाँ पे इतने बजे पहुँचेंगे, फिर सब लोग वहाँ पे जमा होती है और इस हिसाब से उनका मंथली जो चार्जेज होता है एनुअली, वो उनकी जो चैनल्स होते हैं और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस माध्यम से उनको मिलता रहता है। ये लोग हकीकत में भूल चुके हैं कि ये जो स्टार हैं, ये जो एक्चुअल में ये जो एक्टर हैं, ये स्क्रीन पे हैं, निजी जीवन में ये भी एक इंसान है। तो जो ये इंसान और एक्टर के बीच का जो द्वंद्व है, स्टार का जो द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है, यही कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं इनको खुद ही डिग्रेड कर रहा है। ये इन्हें समझना पड़ेगा कि निजी जीवन में ये कहीं ना कहीं ये स्टार नहीं है, ये नॉर्मल इंसान है। ये चीज़ें इसका एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इन सब कारणों के बाद इसका सुझाव क्या है। तो इसका बेहतर सुझाव ये हो सकता है कि एक जो स्टार है वो अपने निजी लाइफ को जहाँ तक हो सके नॉर्मल रखे। इसके लिए हमें पंकज त्रिपाठी जैसे आर्टिस्टों से सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने निजी जीवन को कितने सरल तरीके से जिया है और कि कोई विवाद से इनका नाता नहीं होता है। अब दूसरा एक प्रमुख सुझाव ये रहेगा जिससे बॉलीवुड बेहतर काम करे, वो ये जो इनकी जो ये ड्रग्स वाली लॉबी है, जो इसके आए दिन इसके फोटोज और चर्चाएं किसी न किसी माध्यम तक लोगों तक पहुंच जाती है, इससे वो दूर रहने की कोशिश करे, क्योंकि पहले के दौर में और अभी के दौर में बहुत अंतर आया है। अब आप अगर मैनिपुलेट करना चाहेंगे पब्लिक को तो पब्लिक मैनिपुलेट नहीं होने वाली है। तीसरा एक प्रमुख कारण ये है कि एक भीड़ चाल में चलना बंद कर दे। जैसे अभी बायोपिक का ट्रेंड आया था, सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा बनी फिल्म MS धोनी की बायोपिक हिट हुई, उसके बाद कई सारे बायोपिक बनने शुरू हो गए। नतीजा क्या हुआ, अभी हाल में ही 83 जो कपिल देव की बायोपिक थी वो फ्लॉप हो गई। तो इस तरह के भेड़ चाल चलने से बचे। इसके साथ साथ जो साउथ फिल्मों को आप कॉपी कर रहे हैं, जैसे अभी हाल में ही रिलीज जर्सी फिल्म शाहिद कपूर की फ्लॉप हुई, जो साउथ फिल्मों की कॉपी है, इसको कॉपी करने से भी आप बचे और ओरिजिनलिटी पे काम करें। इसके साथ साथ एक प्रमुख सुझाव जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिया था, वो चीज़ मैं भी रेफर करना चाहूँगा कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इन्होंने एक नए जनरेशन ने बहुत इसको ग्लैमर कर दिया है। मतलब काम करने का कल्चर भी ग्लैमराइज हो गया। जैसे एक स्क्रिप्ट जो होती है, वो स्क्रिप्ट का जो संवाद होता है वो हम हिंदी में होते हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट अब जो डायरेक्टर को चाहिए वो रोमन लिपि में लिखी होनी चाहिए, ना कि देवनागरी लिपि में। इसमें कई ऐसे स्टार्स होते हैं जिनको फील नहीं आ पाता है, वो ओरिजिनलिटी से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ साथ अब जो है, ये जो फिल्मों की जो एक लॉबिंग है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो एक सर्टेन जो फिल्म फर्टिनिटी के लोग हैं उनको जो प्रमोट कर रहे हैं, वैसे आरोप करण जौहर और अन्य लोगों पे लगते हैं। उन्हें भी इस चीज़ पे काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को भी मौका देना चाहिए जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आते हैं, जैसे विकी कौशल हुआ और कार्तिक आर्यन जैसे लोग, वो इनके साथ भी इनको अच्छे रिलेशंस बना के आगे काम करने चाहिए। उम्मीद है कि इनको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और जो फिल्म फर्टिनिटी के लोग हैं, अनन्या पांडे हो गई, आपको उसके साथ साथ आप पाएंगे कि आदित्य कपूर हो गए, ऐसे लोग जिनकी फिल्में बेहतर नहीं चल रही, जो एक्टिंग स्किल उस लेवल की नहीं है, फिल्में उनको बड़े बड़े बजट की फिल्में मिल जाती है, लेकिन एक कॉमन मैन अगर उतनी अच्छी फिल्में नहीं बनाती है, एक आम इंसान की फिल्में, मतलब जो उतने बड़े स्टार नहीं है, उनकी फिल्में अगर अच्छा काम नहीं करती है तो वो तुरंत उन्हें आउट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो फिल्म इंडस्ट्री है उसे अपना जो एक अपीयरेंस है वो पॉलिटिक्स को और आर्ट को दोनों अलग करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल में ही देखिए कंगना रनावत का जिस तरह से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट रहा, लेकिन बजाय इसके बावजूद भी उनकी फिल्में बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पब्लिक, आप अगर अपने आप को ज़्यादा पॉलिटिसाइज्ड करेंगे तो पब्लिक उसमें तो इंटरेस्ट लेगी, लेकिन उसको आप अपने फिल्म के इनकम्स में इसको आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, उसका फ़ायदा आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए जब तक आपकी स्टार आर्टिस्ट वाली आपकी कलाकार वाली लाइफ है, तब तक अपने आप को वहीं तक हो सके तो सीमित रखे और किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो अपनी अभिव्यक्ति है या आस्था है उसको जितना तक हो सके सीमित रखे, इसको एक्सप्लोर बहुत अधिक ना करे जिससे आपकी फिल्मों पे असर पड़ जाए। इसके साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो एक पब्लिक है, जो एक आम आदमी है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से खफा हो गया है। तो उन्हें आने वाले समय में इस तरह की हरकतों पे भी अपना ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे जो लोग हैं जो बाहर से आ रहे हैं और जो कहीं टैलेंटेड है, उनकी इस टैलेंट का कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो, रैदर देन कि उन्हें इस तरह के सिनेरियो में डाल दिया जाए कि उन्हें
खुद को फांसी लगाने जैसे कृत्य को करना पड़ जाए। धन्यवाद।